गिटहब कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन, इसको एक कॉमन में रख सकते हैं ना हमेशा, हाँ हेडर और फुटर को तो हम कॉमन में रख सकते हैं। अब कॉमन में सारा चीज हो जाएगा, जो जो कॉमन कंपोनेंट है, ठीक ना। कॉमन स्टेट कोड का क्या बैड रिक्वेस्ट है वो बताए थे ना, ये चीज मैं शेयर कर देता हूँ, देख लेना एक बार। सिद्धार्थ, अब जो आपका वो चीज होगा ना, अब जो पढ़ाई आपका होगा ना, अब कॉन्सेप्ट वाइज नहीं होगा, अब इसी टाइप का होगा, हाँ समझ रहे हो ना। तो हाँ इसलिए अब आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। सही बात है। हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि अब हम लोग कल मैं कुछ कर ही नहीं पाया। हाँ, अब हम लोग बहुत बच्चा की तरह तो बहुत सारा चीज पढ़ लिए, हाँ अब सारा स्टेटस कोड का मैं वो भेज दिया हूँ। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये कोड आएगा तो इसका मतलब क्या, ये कोड आएगा तो इसका मतलब क्या, ठीक है ना, मैं भेज दिया मैंने जस्ट। ये चीज हो गया स्टेटस कोड कांस्टेंट में। हाँ, तो कॉमन के अंदर एक कॉमन फोल्डर बना, पहले तो एसेट के अंदर में सारा ये चीज डाल दो, फॉन्ट ऑसम जो भी है लन फन। दूसरा आपका कॉमन के अंदर में जितना भी कॉमन कंपोनेंट है, जैसे हेडर हो गया, लोडर हो गया, फुटर हो गया, ये सारा चीज कॉमन होता है, राइट। हाँ, वो सारा चीज उसके अंदर में डाल दो। खैर अभी पहले ये 6 में कन्वर्ट करो, आप अपना कोड दिखाना एक बार, बट नाइस एफर्ट एक्चुअली, मतलब हाँ अच्छा बनाया। बहुत बहुत अच्छा बना है। छोटे पहले रिएक्टिव, इसको पता है क्या बोलते हैं, जिस तरीके से कोड लिखे इसको बोलते हैं, अबे यार तेरा तो इंटरनेट हमेशा टट्टी करता है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। अच्छा। बाप, आर यू एबल टू सी सिद्धार्थ, इसका स्क्रीन कैसा दिख रहा है, हाँ हाँ स्टेयर्स जैसा। हाँ हाँ। हाँ, फिर से रिफ्रेश करके वो करो। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है कि कितना छोटा होता जाएगा, तो ये एकोमोडेट कर छोटे लेगा। छोटे, ठीक। हाँ हाँ, जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट में देख रहे हो, 9 बार का खोलो, 9 बार के अंदर में जाओ। हाँ, सीएसएस हो गया, इसका जेएस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आपको क्या लग रहा है, 9 बार के अंदर में एक स्टाइल फोल्डर करके बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सी हम यहाँ पे आइकन वगैरह डाले हैं, उसको हटा के आइकन में डालेंगे एंड स्टाइल डाल देंगे नवबार के अंदर, उसके अंदर ये यहाँ नवबार सीएसएस डाल देंगे। आर यू थिंकिंग दैट कि देयर इज एनी नीड ऑफ आईडी ओवर हियर, हाँ सीएसएस अप्लाई करने के लिए क्लास नेम क्यों नहीं डाल सकते हैं, आईडी भी नहीं यूज कर मतलब सकते डाल सकते हैं, और हैं। बहुत ठीक, जगह हम क्लास नेम नहीं डाले हैं ऐसी। ठीक है। हाँ, तो ये जो सीएसएस है ना, आध इसको जगह एक, आईडी नहीं, एक आध जगह आईडी डाले हैं जहाँ मुझे लगा कि मतलब यूज कर सकते हैं करके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सुनो, तो कल फ्राइडे है ना। आई डोंट नो, शायद। हाँ हाँ एक बार। शायद हाँ। कल फ्राइडे है, क्योंकि मेरा टारगेट है इसलिए मेरे को याद है। तो फ्राइडे, हाँ हाँ, सैटरडे सैटरडे को एक टेस्ट रखते हैं हम लोग, अच्छा चलेगा। ठीक ना। ठीक है। हाँ, टेस्ट होगा, ऑनलाइन कोडिंग करेंगे उसमें, मैं हम्म। जो मन तो क्वेश्चन पूछूंगा अभी तक जो पढ़ाया हूँ, सही है। हाँ। चलेगा। ठीक है। गाली वाली नहीं पड़ेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बट हाँ, जो मन तो क्वेश्चन पूछूंगा, जहां से मन वहां से पूछूंगा। एंड जेएसएक्स मत लिखो, डॉट जेएस रखो ना, ठीक है, चेंज डॉट कर देंगे। जेएस, हाँ डॉट जेएस रखो। वो टीएसएक्स होता है, जेएसएक्स रख सकते हो बट जरूरत नहीं है उसका। नीचे जाओ और पहले सबको ये 6 में कन्वर्ट करना स्टार्ट करो, जैसे ऐसे देखो यहाँ पे सारा जो कंपोनेंट मेरे यहाँ होगा, पेजेस के अंदर में सारा है, देखो कैसे लिखा हुआ है, कॉन्स्ट दिस इक्वल टू, ये तो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो तुम्हें क्या कैसे लिखना पड़ेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके कोड सैंडबॉक्स, एक कोड शेयर आ गया, कोड सैंडबॉक्स। मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा दोनों का अलग अलग सेशन में, ठीक है। सिद्धार्थ, ठीक है। ठीक ठीक ना। है। हम्म। एक्चुअली फट तो मेरी ही रही है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है ब्रो, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समझ रहे हो, इतना पढ़ना जरूरी है साला, और समझ रहे हैं यार। सिचुएशन। कंटिन्यूस स्ट्रगल जैसे नहीं किए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फंसे रह जाएंगे।
एकदम कॉन्स्ट हम ऐसे बोल रहे हैं प्रेरणा, अभी आप ऐसे यूज करते हो फंक्शन, कभी आप मेरे को देखे हो ऐसे यूज करते हुए? नहीं। सो हाँ, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू सिंपली ठीक रिटर्न। है, मैं चेंज करती हूँ इसको। ठीक है। कितना सिंपल लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है, राइट? हाँ, ये मैं 6, चेंज कर दूंगी। हाँ वो कोड रिफैक्टर करो पहले, उसके बाद मैं नेक्स्ट रिफैक्टर क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो आज हम लोग एचओसी पढ़ते हैं यार। थोड़ा एचओसी का रफ आइडिया दूंगा, पढ़ाऊंगा कल, बस कॉन्सेप्ट आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक ना? बट नाइस एफर्ट प्रेरणा, आई मीन अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को। पता नहीं जॉब का तो यार मेरे हाथ में है नहीं, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सिद्धार्थ, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। आई नो यू हैव ट्राइड सम मुझे टाइम, बहुत करना है मेहनत। आई अंडरस्टैंड। मेरे को खुद बहुत करना है यार। आई नो नथिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, फ्रंट एंड टेक अभी बहुत लेवल अप करना पड़ेगा। सो ये चीज है। एंड यस, सो देखो एचओसी कहाँ है, एचओसी पढ़ाता हूँ। हेड ऑफ कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, हेड ऑफ अच्छा। कंपोनेंट। हाँ, पूछ देगा ये एचओसी क्या होता है। प्योर कंपोनेंट जानती हो ना? प्योर कंपोनेंट पढ़ी हो, राइट? हाँ, चलो ठीक है। कहाँ क्या करूँ मैं? प्योर SUC कंपोनेंट तो क्लास कंपोनेंट को ही बोलते हैं ना? नहीं, टट्टी कर दी ना हाँ, फिर से। नहीं, मैं पढ़ी थी वहां पे, बोल रहा था कि क्लास कंपोनेंट को ही बोलते हैं मतलब। कहाँ पे लिखा हुआ? अरे यार, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा? प्योर? हाँ प्योर, हाँ। नहीं ब्रो, आई डिड नॉट कम अक्रॉस दिस वर्ड प्योर। ओके, हैंग आउट कॉल में कट कर रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है। कट करो, नो नीड। न्यू शेयर, व्हाइट बोर्ड शेयर, कट। अच्छा, इसका हम बग समझ गए क्या है, जूम का। देखो, सो स्क्रीन दिख रहा है ना? हम्म। हाँ। सो क्या होता है, एक एचओसी होता है, एकदम लिख लेना, ध्यान में डालते जाना इस कॉन्सेप्ट को। प्रेरणा आज पढ़ लेना, एकदम पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा। देखो, हम सेल्फ सफिशिएंट डेवलपर बनने के लिए क्यों बोलते हैं? व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, आई मीन व्हेन यू डीप डाइव इनटू रिएक्ट जेएस, पहले बार में समझ में नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आता यार, एकदम नहीं आता है। आई एम नॉट ए रॉकेट साइंस डेवलपर की हाँ जो कुछ भी बना देता है। आई एम नॉट वर्किंग फॉर स्नैपचैट, ठीक है? बट आई विल टेल यू वन थिंग, गो थ्रू मल्टीपल ब्लॉक्स। ब्लॉक वन जैसे खोले, मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे एचओसी इन रिएक्ट, एचओसी इन रिएक्ट, ठीक है? गए यहाँ पे, देखे, यहाँ पे खोले, यहाँ पे खोले, यहाँ पे खोले, यहाँ पे जाके देखे, अरे यार ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ देखे, व्हाइट बोर्ड खोला है कि कुछ और भी शेयर कर रहा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कुछ कुछ नहीं और दिख शेयर रहा है। करना है। हाँ तो जैसे, हाँ हम वो गूगल करने का दिखा रहे थे, हम यहाँ पे गूगल किए, गूगल किए, लिंक 1 खेले, लिंक 2 खोले, लिंक 3 खोले, लिंक 4 खोले, और उसके बाद गए लिंक 5 खोले, लिंक 6 खोले, यहाँ पे गए देखे थोड़ा तो अजीब टाइप का है, इस पे देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट वे में कहाँ। यहाँ पे लग रहा है थोड़ा समझ में आ सकता है, छोटा ब्लॉग है, समझ में भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैं सीख भी लूंगा, और इस पे इतने लोग अब वोट भी किए हैं, मतलब सिंपली है, अमेजिंग अमेजिंग वे में वो किया है, explain किया है। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये कैसे एक्सप्लेन किया है एचओसी, ये तो कुछ और कर दिया है यहाँ पे तो मेरे लाइक। हाँ यहाँ पे भी काफी लंबा है, लेकिन लंबा है तो इसको बाद में देखता हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे जाके देख रहा हूँ ट्यूटोरियल पॉइंट में भी एचओसी है, तो क्यों ना सबसे पहले इसी एचओसी को देख के समझ लेता हूँ एक बार, छोटा सा एग्जाम्पल कर लेता हूँ, है कि नहीं? समझ रहे हाँ हो ना बात को? हाँ हाँ। छोटा सा एग्जाम्पल कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर ये पहले जब से छोटा है सबसे पहले इसको समझ लेता हूँ, उसके बाद फिर इस पे ट्रैवर्स करता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसा समझाया है,
ये भी समझाया होगा ठीक ही ठाक। हाँ ये भी छोटा है और अच्छे तरीके से लग रहा है समझाया था, क्यों ना यहाँ पे भी जाके कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे भी समझ लेता हूँ। ये भी है, यहाँ पे भी देख लेता हूँ। तो यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल ब्लॉक्स if you want to be a self-sufficient developer, then you have to go through the multiple blocks. It's not the hard work of 1 day or 2 days. And for you, to, I mean, cook the food and they will serve you in the plate in front of you. You have to cook your food. You have to serve yourself. समझ रहे हो ना बात को? अब उससे भी समझ में नहीं आता है, what you will do? You will go on YouTube and just simply do HOC in React. ऐसे जाकर के एक टॉपिक पे कमांड आता है, एक टॉपिक पे पहला ही आ गया, higher order component in React part 1. Yeah, I really want to get into robotics. That's not really something. And you will start learning all these things. Part 2, दो पार्ट में ये खत्म हो जाएगा. Part 3. I'm a hey fellow developer. Part 3 में खत्म हो जा रहा है कंप्लीट ये. तो देखेंगे कि क्या ये सही है, कितना टाइम ले रहा है. तो इस टाइप का चीजें हैं, ठीक ना? मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ. ठीक है? हाँ. तो अभी मैं चलता हूँ, और ये चीज तो ये दो चीज तरीके से आती है, या तो तुम पढ़ो या नहीं तो फिर तुम काम करो, उस टाइप का प्रैक्टिकल यूज करो. तो पहले पढ़ोगे फिर तो प्रैक्टिकल यूज करोगे. हाँ चलो हाँ, तो मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन फिर से अपना व्हाइट बोर्ड. कहाँ गया यार? हाँ यस, हाँ HOC. ठीक है, क्लियर. तो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एक HOC हो गया. तो आप लोग देखते होंगे अगर कोई बंदा लॉगिन है वो कहाँ जाता है? डायरेक्टली होम पेज पे. अगर लॉगिन नहीं है तो कहाँ जाता है? अगर साइन इन पेज. यस है तो इधर, अगर नो है तो इधर, login/sign in. ठीक है. ये कैसे? अब हर जगह कंडीशनल रेंडरिंग तो नहीं करा सकते हैं ना, हर जगह कंडीशन नहीं चेक कर सकते हैं कि इफ कुकीज में यूजर का डिटेल अवेलेबल हो तो उसको इस पे कर दो. हर जगह इफ एल्स नहीं लिख सकते हैं, राइट? वो एक ही कोड बार बार रिपीट होगा. उसके लिए क्या करते हैं, एक HOC लिख देते हैं, जैसे लॉगिन प्रोटेक्टर करके. लॉगिन प्रोटेक्टर, क्योंकि यार जो बंदा लॉगिन नहीं है उसको अंदर का डिटेल हम दिखा नहीं सकते हैं. समझ रहे हो ना बात? दैट इज नॉट. तो वो क्या क्या होता है HOC में? क्या होता है बेसिकली, एक कंपोनेंट होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है. मान लो क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जैसे ऐसे हो गया, क्लास लॉगिन प्रोटेक्टर. नाम से समझ में आ रहा है ना? एक्सटेंड्स कंपोनेंट. हम इसके अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या टोकन अवेलेबल है. अवेलेबल मतलब यूजर डिटेल्स अवेलेबल है. अवेलेबल है, फिर क्या करते हैं, होम पेज रेंडर कर देते हैं. ठीक है. नहीं अवेलेबल है, लॉगिन पेज रेंडर कर देते हैं. HOC का मतलब समझ में आ गया ना? समझ में, ये तो समझ में आ गया ना? देखो अब बताते हैं क्या होता है. जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अपना एक प्रोडक्ट खोल लेता हूँ एंड फिर आई विल शो यू. मैं तुम्हारा अपना रेपो शेयर कर दूंगा कंपनी वाला, विच इज नॉट एथिकल, बट उस लेवल पे जाओ एंड आई विल स्टार्ट गिविंग यू ए स्मॉल टास्क. ठीक है. मैं अपने कंपनी वाले में से, ठीक ना? ये करो ये करो ये करो. कीप इट कॉन्फिडेंशियल. हाँ, कीप इट कॉन्फिडेंशियल, डोंट शेयर विथ एनीबॉडी अदरवाइज आई विल गेट फक्ड. नहीं लगा देंगे. हाँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है ना, पॉलिसी ब्रेक होगी. हाँ. सो जैसे देखो यहाँ पे एक लॉगिन प्रोटेक्टर करके बना हुआ है. स्क्रीन चेंज किया है कि व्हाइट बोर्ड है? शेयर चेंज करता हूँ, भूल जाता हूँ. ये एक चुतियाप है यार, मल्टीपल स्क्रीन शेयर करने का कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए था. रिज्यूम शेयर, न्यू शेयर, डेस्कटॉप 1. अभी दिख रहा है ना? हाँ जी. हाँ, तो अभी मैं देखता हूँ एक लॉगिन प्रोटेक्टर.
ये दिख रहा है क्या है? लॉगिन प्रोटेक्टर HOC हम्म दिख रहा है? इसके अंदर मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ। सिंपल एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। उसके अंदर में एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? हाँ फंक्शन यार के अंदर हम लोग क्लास लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, उसी का नाम तो HOC है, बता रहा हूँ, रुक तो जाओ, ठीक है। जब तक HOC नहीं बनाना है तब तक जरूरत नहीं है, ठीक है। HOC बनाना है, उसके अंदर में क्या हुआ, एक कंपोनेंट पास किया, रैप्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें इसमें देखो, लॉगिन रिक्वायर्ड कंपोनेंट, इसके अंदर गया, कंपोनेंट डिड अपडेट, यूजर का डिटेल्स यहाँ से देख लिया, ठीक है। इफ यूजर डॉट स्टेटस हो और यूजर डॉट स्टेटस क्या हो, अनऑथराइज हो, मतलब लॉगिन है ही नहीं, समझ रहे हो? यूजर लॉगिन नहीं है तो कहाँ भेज दे रहा है, स्लैश लॉगिन में, ठीक है। जी हाँ ये हाँ रिएक्ट राउटर में पढ़ाऊंगा, अब मैंने प्रेरणा को बोला भी था कि एक बार रिएक्ट राउटर देख लेना, वैसे मैं बता दूंगा, एक क्लास ले लूंगा रिएक्ट राउटर का, ठीक है। यहाँ पे आ गया, समझ में आ गई बात। अब दूसरा क्या है, अब रेंडर कर रहा है, ये JSX एलिमेंट पे मत जाना, ये टाइपस्क्रिप्ट का चीज है, इसे ये तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो, नहीं लिखते हो ना। नहीं डायरेक्ट क्या होता है, एरो फंक्शन होता है, राइट। हाँ हाँ ये थोड़ा हाँ, हाँ ये टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहा है, हर जगह टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं होता है। 10 मिनट में खत्म होगा, मैं भी खत्म करूंगा 10 मिनट में। यहाँ पे यूजर डॉट प्रॉप्स ला लिया, ठीक है। अब क्या किया कि अगर देखा कि स्टेटस कोड ओके है, रैप्ड कंपोनेंट को पास कर दिया, नहीं तो एरर भेज दिया। अगर देखा कि जैसे ही नहीं है तो क्या कर रहा है, लॉगिन पे भेज दे रहा है, समझ रहे हो बात को? हाँ ये सब भूल ये सब भूल जाओ, अभी ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। अगर लॉगिन है तो फिर क्या रेंडर कर रहा है, रैप्ड कंपोनेंट। रैप्ड कंपोनेंट में क्या आ रहा है, या तो होम आ रहा है, लॉगिन आ रहा है, सब सारा कंपोनेंट इसमें रैप्ड है। आप समझ रहे हो बात को? रैप्ड कैसे है वो मैं बता रहा हूँ, देखो रैप्ड कैसे करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बता रहा हूँ, रुक जाओ। बल्क AC, ऐसे हम लोग कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हाँ क्लास नेम क्लास नेम, ये करते हैं ना। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ गया ना। हम्म अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रैप कर दे रहा है। जो रैप कंपोनेंट यहाँ पे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लॉगिन प्रोटेक्टर में क्या पास कर रहे हैं, बल्क AC। कंपोनेंट, अच्छा। आप समझ में आ गया, एक कंपोनेंट है, बल्क AC क्या है, एक कंपोनेंट है। बट ये रैप कंपोनेंट एक्चुअली क्या है? रैप कौन सा रैप कंपोनेंट, आई मीन समझे नहीं। जो नीचे हम लोग जो वैल्यू पास किए हैं, ये अरे भाई ये एक फंक्शन है, रैप कंपोनेंट। लॉगिन प्रोटेक्टर एक HOC है, जिसमें जो हाँ, एक वो तो एक कंपोनेंट फंक्शन है। को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके ओके ओके, समझ गई। हाँ थोड़ा ध्यान ध्यान दिया करो, समझ गई। हाँ। लॉगिन प्रोटेक्टर क्या एक्सेप्ट कर रहा है ना, एक कंपोनेंट को, जिसमें सारा कंपोनेंट पास करते हैं, रैप रहता है, और उसमें फिर पता करते हैं कि क्या ये भैया, और उसमें जब वो कंपोनेंट रैप रहता है तो वहां पे, क्योंकि देखो कोई भी अगर आप वेबसाइट खोलते हैं अमेजोन का, जैसे अमेजोन का खोलते हो, amazon.in, हमेशा amazon.in ही नहीं खोलोगे ना। जैसे ये एक मैं कंपोनेंट, ये एक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कहाँ भेज दिया, लॉगिन पे भेज दिया, अच्छा समझ रहे हो बात को? हाँ ये लॉगिन वो कंपोनेंट, ये जो पेज है ये कंपोनेंट होगा, लॉगिन प्रोटेक्टर को गया, लॉगिन देखा कि भैया ये तो लॉगिन ही नहीं है, इनकॉग्निटो में मैंने खोला है, तो कहाँ भेज दिया, लॉगिन पे। अब सेम URL कॉपी करो आप,
और यहाँ पे करो, कहाँ भेज दिया, उस पेज पे भेज दिया, चेक किया लॉगिन है तो ठीक है, उस कंपोनेंट को रिटर्न कर दो। समझ में आ गई बात? एचओसी का पर्पस समझ में आया? हाँ, कि कोई भी स्क्रीन हो, मतलब जैसे अब कोई बुक मार्क, हमारे पास एक यूआरएल है कि वो हमारे फेवरेट पेज पे ले जाता है, लेकिन हम तब भी उसमें जाते हैं और ये लॉग्ड इन नहीं है तो वो हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा, अगर लॉग्ड इन है तो एग्जैक्टली सेम पेज पे ले जाएगा। यस, और ये चीज हम लॉगिन प्रोटेक्टर एचओसी से देख सकते हैं। एचओसी बहुत सारे चीज के लिए लिख सकते हो, जरूरी नहीं है किसी के लिए। मतलब एक रीयूजेबल कंपोनेंट है, ठीक ना? एक रीयूजेबल कंपोनेंट है जिसमें क्या करते हैं कि हम अगर कोई काम बार बार हमको करना हो तो उसके लिए एक कंपोनेंट लिख देते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट पास करते हैं और ये सारा काम करके हमको देता है। अब देखो, अब तुम लोग का टास्क क्या है? गो होम, स्टडी अबाउट एचओसी, डू ए स्मॉल एग्जांपल ऑन दिस। रफ आइडिया मिल चुका है, राइट? हाँ हाँ रफ आइडिया मिल चुका है ना? हाँ अब हाँ। वहां पे हार्ड कोड, अब हार्ड कोड कर सकते हो। अब देखो जैसे क्या है, हार्ड कोड क्या कर सकते हो, ये कंपोनेंट पास कर रहे हो और परमिशन भी पास कर दो एक। जब परमिशन, ये देखो कि जब परमिशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करना है, जो यूआरएल हम हिट कर रहे हैं वो रिटर्न करना है। परमिशन ट्रू नहीं है तो क्या हिट करना है, लॉगिन रिटर्न करना है। समझ रहे हो बात को ना? यार यहाँ से जब पास कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और ट्रू पास कर दिए, यहाँ पे एक और पास कर दिया पैरामीटर ट्रू करके, एरर देना बंद कर दिया ना। नॉर्मल फंक्शन है यार ये, जो एक्सेप्ट कर रहा है कंपोनेंट। अब यहाँ पे हम देख लिए कि परमिशन ट्रू है तो भेज दो, क्योंकि आपके आपके पास तो एपीआई नहीं है ना अभी, तो आप उसको कैसे कर सकते हो? अपना दिमाग लगा करके हार्ड कोड यूज करके, डेटा करके, और उस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। यही कर सकते हो ना? समझ रहे हो बात को ना? एचओसी पे आज काम करना, रात में करना, जब भी टाइम मिले एचओसी पे। ठीक है। आई वांट यू टू वर्क ऑन रिएक्ट एचओसी। ओके। एचओसी हो जाएगा, उसके बाद कंटेक्स्ट एपीआई बचा हुआ है। लाइफ साइकिल मेथड अच्छे से पढ़ लो, प्योर कंपोनेंट अच्छे से पढ़ लो, वर्चुअल डॉम अच्छे से समझ लो, सेट स्टेट अच्छे से समझ लो, ठीक है। की जो होता है अच्छे से समझ लो। जो चीज मैं बता चुका हूँ आपका बेसिक खत्म हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ क्या नहीं, तो मैं अभी आप लोगों का रिएक्ट का जो ऑफिशियल डॉक है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड बताया था, जेएसएक्स बताया था, रेंडरिंग बताया था, कंपोनेंट एंड प्रॉप्स बता दिया था, स्टेट एंड लाइफ साइकिल बताया था, इवेंट कैसे हैंडल करते हैं बता दिया था, कंडीशनल रेंडरिंग बता चुका हूँ, लिस्ट एंड कीज बता चुका हूँ, फॉर्म बता दिया था, लिफ्टिंग स्टेट में कुछ नहीं है, कंपोनेंट डिड अपडेट ये वो जो भी है उस टाइप से, ठीक ना? कंपोनेंट वर्सेज कंपोजिशन वर्सेज इनहेरिटेंस कोई ये बड़ा चीज नहीं है, सेम चीज है उसी में। थिंकिंग इन रिएक्ट बता दिया था, छोटे छोटे कंपोनेंट में कैसे क्या करोगे। ये 12 तक हो चुका है, तो ये अब डॉक्यूमेंटेशन आप लोग अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ये बढ़िया कंटेंट है। ये ऑफिशियल डॉक है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसी को देख देख अब क्या है, अभी हम आप लोगों को एडवांस गाइड में बता रहा हूँ। इसमें आप लोग को मैंने क्या बताया अभी तक? इसमें आप लोग को मैंने एचओसी बताया। एचओसी कहाँ पे है? हायर ऑर्डर कंपोनेंट, एचओसी। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट पे जाओगे तो आ गया ना एचओसी। एचओसी ही लोग बोलते हैं, एचओसी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। सो ठीक यू गाइज आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश कंप्लीट रिएक्ट डॉक, but now what you have to do, you have to know the way how to write code, proper code in react। मेन कॉन्सेप्ट आपका पूरा खत्म हो चुका है। एक फ्रेशर से इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा प्रेरणा, ठीक है? हाँ, तो थिंकिंग इन रिएक्ट एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। थिंकिंग इन रिएक्ट, कैसे रिएक्ट में सोचते हैं वो बताएगा वहां पे, ठीक ना? ठीक है। चलो, सो मीटिंग खत्म होने वाला है 2.5 मिनट में। मैं यही बोलूंगा यार, देखो कि अब जो जेएस का जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आज रिएक्ट कर लो। जेएस का जो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस एक बचा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको एक दिन कवर करना जरूरी है। मैं करूंगा जैसे ही टाइम मिलता है। तो मैं थोड़ा भी फैमिली चीज में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज आई एम कमिंग बैक टू बैंगलोर ऑन 12th दिसंबर। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ना उड़ना है, तो अभी थोड़ा इधर कुछ कुछ चीजें हैं, तो सब चीजें में लगा हुआ हूँ। तो हाँ, तो स्टार्ट करते अभी करते हैं ये सब सारा चीज। एक बार रिएक्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, देन आई विल मूव टू सीएसएस स्लोली, फ्लेक्स। ओके। फ्लेक्स
हाँ फ्लेक्स में मैं आप लोगों को मास्टर करा दूंगा, डेफिनेटली करा दूंगा, टाइम लगेगा, बट प्रेरणा यू डोंट हैव दैट मच टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर इनसाइड एन इंडस्ट्री, देन यू कैन लर्न. फर्स्ट हम्म, अर्न देन लर्न. हाँ ठीक है, जितना भी आता है उसके बेसिस पे जॉब लो. ठीक हाँ है, प्रेरणा, सिद्धार्थ जितना पढ़ाया गया है तुम उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगी, मतलब इंटरव्यू निकालना है तुमको, कन्विक्शन शो करना, तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन. ये नॉलेज एकदम अभी मोर देन एनफ है, कोई तुमको इसका इतना नॉलेज नहीं दे सकता. इसका लेवल काफी अच्छा हो गया है अभी. हाँ 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 लेवल अच्छा क्या? हो गया है, तो लेवल ठीक हो गया है तुम्हारा, ये बोल रहा था. ठीक है, हाँ, बट यू हैव टू इम्प्रूव. हाँ समटाइम्स यू आर वेरी स्टेबल. हाँ ठीक ना. ठीक है, चलो गाइस, बाय. ठीक है, ओके बाय, बाय हैव अ गुड डे. बाय.